नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि भारत में आईपीएल चल रहा हो, इंडियन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट चल रहा हो, तो क्या ये कल्पना की जा सकती है कि कोई खिलाड़ी केवल किसी शादी में शामिल होने के लिए चलते हुए बीच में से मैच को छोड़ के चला जाए? तो आप सोचिए कि उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। क्या कोई खिलाड़ी इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि शादी जैसी, और वो भी शादी उसके घर परिवार में नहीं है, किसी एक बिजनेसमैन क्या मान लीजिए शादी हो रही है और उस बिजनेसमैन की शादी के कारण वो खिलाड़ी आईपीएल का चलता हुआ मैच और छोड़ के चला जाए और वहाँ शादी अटेंड करने लग जाए, तो आप सोचिए कि कैसी हालत हो जाएगी और क्या वह खिलाड़ी, उसकी क्या हालत होगी, यह भी एक विचार करने का प्रश्न है। लेकिन किरोन पोलार्ड ने बिल्कुल नहीं सोचा जब पाकिस्तान प्रीमियर लीग को छोड़कर मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में जाने के लिए पोलार्ड ने जरा भी विचार नहीं किया और जो पीएसएल टूर्नामेंट पाकिस्तान में चल रहा है उसको छोड़ने में पोलार्ड ने देरी नहीं लगाई। पोलार्ड को मुकेश अंबानी की तरफ से निमंत्रण मिला था प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने का, और पोलार्ड पाकिस्तान की एक क्रिकेट की टीम है कराची की तरफ से पोलार्ड क्रिकेट खेल रहे थे। दरअसल जो पोलार्ड को वहाँ ऑक्शन में लिया गया था उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। जो भारतीय मुद्रा है उसमें 1 करोड़ है, पाकिस्तान में 2.5 या 3 करोड़ होगी। तो उस मुद्रा को, उस रुपये को ठोकर मारकर पोलार्ड कैरेबियन क्रिकेट प्लेयर हैं और बीच में से ही छोड़कर चले गए टूर्नामेंट को, और टीम को दरअसल उन्होंने 2 बार पहले जीत दिलाई अपने बलबूते, अपने चौके छक्कों की बदौलत। पोलार्ड बेसिकली कैरेबियन रिटायर्ड प्लेयर हैं और मुंबई इंडियंस के लिए बैटिंग कोच का भी उन्होंने काम किया है। वो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे में जब अंबानी की तरफ से पोलार्ड को शादी में शामिल होने का निमंत्रण मिला प्री वेडिंग सेरेमनी में, तो पोलार्ड की हिम्मत नहीं है कि वो मना कर सकें कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में वो शामिल नहीं होंगे। तो यही हुआ कि पोलार्ड चलते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के मैच को छोड़कर और भारत आ गए, अपने पूरे परिवार के साथ भारत आ गए शादी में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पे पोलार्ड को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि भारत में आईपीएल, आप जानते हैं, जो यूरोपियन जो लीग्स हैं जो फुटबॉल खेलती हैं उसकी समकक्ष हैसियत और प्रतिष्ठा रखती है और उतना ही पैसा आईपीएल में मिलता भी है। तो यह देखते हुए कि उन्होंने अपना फ्यूचर और अपने रिश्ते अंबानी परिवार से और भारत में आईपीएल से रखने, तो उन्होंने यह निर्णय किया कि और वो कराची जो टीम है उसकी पीएसएल की टीम को छोड़कर वो भारत आ गए। अब जैसे ये मुद्दा पाकिस्तान में पता चला कि पोलार्ड जैसा प्लेयर जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नामी गिरामी खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने टीम पीएसएल का टूर्नामेंट छोड़कर और अंबानी की शादी में जाने का फैसला लिया और वो चले भी गए, तो इस पे निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमी हक्के बक्के रह गए। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी हालत खस्ता हो गई है। दरअसल आपको पता ही है कि पहले से ही पीएसएल को कोई देखता नहीं है, पीएसएल के लिए कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किल से वो जुगाड़ कर आकर इधर से उधर से हाथ पैर जोड़ जाड़ कर अपनी स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं और पीएसएल को चलाते हैं जैसे तैसे। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने खिलाड़ियों को एकजुट नहीं रख सकते। निश्चित तौर पर इसमें पैसे की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब जैसे ही पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को इस बात का पता चला कि पोलार्ड जैसा क्रिकेटर जो है वो केवल अंबानी के यहाँ शादी के कारण पीएसएल को छोड़ के चला गया है, तो उनके मतलब उन पर तो मान लो बिजलियां गिर पड़ी और वो पूरी तरह से हैरान परेशान है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो भी विदेशी खिलाड़ी है, पीएसएल में वैसे भी नाम मात्र के विदेशी खिलाड़ी है क्योंकि पीएसएल में पैसा बहुत कम मिलता है, तो कोई भी विदेशी खिलाड़ी जो फेमस खिलाड़ी हो, जो चर्चित खिलाड़ी हो, वो पीएसएल में शिरकत नहीं करता। तो आप देखिए कि किस तरह पाकिस्तान की अवाम हैरान परेशान हो गई और उनको इस बात की जरा भी कल्पना नहीं थी कि एक शादी पूरी क्रिकेट की लीग पर इतनी भारी पड़ जाएगी। तो मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं, पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों की प्रतिक्रिया दिखाने के लिए कि किस तरह से वो अब हाय तौबा मचा रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसको कोस रहे हैं बहुत बुरी तरह से।
तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें, और साथ ही इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार। कैरन पोलार्ड PSL 9 को बीच रास्ते छोड़ के इंडिया बैटिंग रिटर्न करने चले गए। ये हमारी औकात यार कि हमारे बेशक पैसे वो ज्यादा थे यार, लेकिन यार क्रिकेट का शोर होना चाहिए कैरन पोलार्ड को। लेकिन यार ये हमारे PSL की वो हमें औकात दिखा कर गया कि भाई बीच रास्ते के अंदर कराची किंग्स को छोड़ के वो मुंबई इंडियंस अपने मालिकों के पास वापस चले गए। यार ये हमारे पाकिस्तान की और ये हमारे PSL की औकात है। पूरे PSL के मुंह पे चपेड़ मार गए यार। चपेड़ छोड़ो, आपको सीधी सा बात बताता हूँ, कैरन पोलार्ड को ना PSL वाले इतना पैसा नहीं दे रहे होंगे जितना ना क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस के अंबानी फैमिली ने दे दिए। पैसे छोड़ो यार, लेकिन वो तो मुंबई इंडियंस का क्या कहते हैं बैटिंग कोच भी है, उसने वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वहां पे देनी है जहाँ पे उसको खाली बैटिंग और क्या कहते हैं फील्डिंग बॉलिंग मिलती है। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि PSL की क्रिकेट की दुनिया में औकात क्या है। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि यार मिड PSL टूर्नामेंट में पोलार्ड जो कि कराची की टीम का एक मेन बैट्समैन है, वो कराची को छोड़ के चला गया, इंडिया चला गया। इधर से आप अंदाजा लगा लो कि हमारी PSL की वर्थ क्या, औकात क्या है। कि भाई पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई वो कराची किंग्स के ऑलरेडी हालात बहुत बुरे हैं यार। वही ऑलरेडी हालात बुरे, तो और बुरे हो जाएंगे क्योंकि भाई कहा ये चल ही नहीं रहा था। क्या कहते हैं कि जो IPL का जो स्टाफ मेंबर है वो PSL में आके बॉलर्स को मार रहा था। ये PSL की आप यहाँ से देख लो कि PSL की औकात क्या है यार। अब वो चला गया वहाँ पे शादी के लिए, ठीक है, उसने भाई कहा है कि भाई छोड़ो PSL को, जितना पैसा मुझे पूरे टूर्नामेंट मिलना है ना, मैं वहाँ पे शादी इकट्ठा कर लूंगा पहले उसे। PSL को देख लें यहाँ पे कौन से बड़े प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। PSL में बड़े प्लेयर आते भी हैं ना, थोड़ी देर के लिए आते हैं, जैसे पोलार्ड है और चले जाते हैं, क्योंकि उनको आगे और कहीं वहाँ से पैसा मिल जाता है, ठीक है। हम लोग अगर देखें ना बड़े प्लेयर कब आए थे PSL में, सिर्फ पहले सीजन में, क्योंकि पहला सीजन हुआ था दुबई के अंदर। यार मुझे पता है क्या मेन चीज़ लगता है, जितने भी हम प्लेयर्स को बाई करते हैं ना, वो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इधर आ जाते हैं, PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद PSL को मुंह नहीं लगाते। ऐसी बात है भाई, वो लोग आते हैं PSL में परफॉर्म करते हैं, IPL वाले उनका ट्रेंड देखते हैं, वो लोग उनको बुला लेते हैं, फिर वो PSL को पूछते ही नहीं। अगले सीजन वो लोग IPL खेल रहे होते हैं, कहते हैं PSL क्या है हमारे लिए, हमने एक मैच IPL के एक मैच में इतना पैसा कमा लिया जितना पूरा टूर्नामेंट में PSL में कमाना है। ये उनके लिए बस ये एक छोटी सी बात है। यार पोलार्ड ने ना मुंबई इंडियंस की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि सबको पता है कि इंडियन फ्रेंचाइज टीम के बगैर क्रिकेट में पॉसिबल नहीं है। इंडिया जाइंट है क्रिकेट का, जो IPL खेलेगा ना वो तरक्की भी कर जाएगा आगे। PSL खेलने से किसकी तरक्की हुई है? आप देखो कोई भी ऐसा स्टार प्लेयर नहीं है जो इंटरनेशनल टीम की तरफ जो हालात जा रहे हैं, हम फिर PSL को जैसे IPL ने हर प्लेयर को IPL लाइक एक स्टार लीग बन गया हुआ है, हम तो अपने PSL को इतनी स्टार लीग नहीं बना सकते। हम नहीं बना, हमारी फुद्दू लीग है भाई, हमारे पास प्लेयर कौन से निकले। अच्छा आप देखो जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाए, बाबर आजम भी अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर आया था, बकाया हमने कोई भी प्लेयर नहीं निकाला। आप इंडिया को देख लो, जायसवाल उन्होंने निकाला, सूर्य कुमार यादव उन्होंने निकाला, हार्दिक पांड्या उन्होंने निकाला, मतलब ने जितनी 11 प्लेयर है ना सारे IPL ने निकाले हैं। तो जाहिर बात इंटरनेशनल प्लेयर जितने हैं वो IPL ज्यादा भी खेलना प्रेफर करेंगे। यार अभी आप पैसों की बात कर रहे हैं कि जितना IPL पैसे देता है अपने प्लेयर्स को, क्या PSL दे सकते हैं? यार आप पागल हो, नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता यार। हम लोग कोहली नहीं खरीद सकते, आप तो फिर बात कर रहे हो कि PSL और क्या कहते हैं IPL के बीच में बात कर रहे हो। ये PSL की कितनी बड़ी नाकामी नजर आ रही है। ये बहुत बड़ी नाकामी और ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है हमारे लिए भी और ये पूरी PSL। इवन कराची किंग्स के ऑलरेडी हालात, मेरी बात सुने ना, ये वैसे कैरन पोलार्ड को इस तरह करना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक देखे ना एक प्लेयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो यार कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चलते हैं, तो क्यों नहीं वो कैरन पोलार्ड चला। तो अगर PSL वाले कराची किंग्स वाले इतने ही ये लोग इतने इनके अंदर शर्म है ना, ये नेक्स्ट टाइम फिर कैरन पोलार्ड को बुलाए ना खेलने के लिए। PSL के पूरे टूर्नामेंट में उतना पैसा मिलता है जितना उनको एक मैच में मिल जाता है। अगर वो लोग मैन ऑफ द मैच बन भी जाते हैं फिर तो भाई उन्होंने तो वो लोग तो देखेंगे भी नहीं PSL को, भाई ये क्या चीज है। हम तो अपनी लीग का IPL के साथ कंपैरिजन करते हैं ना कि हमारी लीग IPL से बड़ी जा रही है, तो हर बंदा PSL को इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं देता? भाई पहली बात तो कंपैरिजन कोई है ही नहीं हमारा IPL के साथ। IPL बहुत बड़ी लीग है, बहुत बड़ी लीग है। IPL लगती है ये ना प्रीमियर लीग के साथ जाके लगती है। IPL जो फुटबॉल की बड़ी बड़ी लीग है, हमारा तो कोई कंपैरिजन, हम लोग तो बस उनके लिए एक छोटी सी लीग है। अगर वो लोग चाहे तो हमारी टीमें भी खरीद के अपने पास लेके आ सकते हैं यार, इतनी बड़ी वो लोग टीम है, कंपैरिजन कोई नहीं है यार। फिर जो लोग कहते हैं कि प्रायोरिटी देते हैं PSL को, वो तो फिर अपने पाकिस्तानी है यार, उनको पाकिस्तानी होने के नाते उनको करना ही पड़ता है ये। लेकिन बीच में उनको भी पता है कि भाई IPL बड़ी लीग है, तो कहते हो कि शुक्र करें कि PSL का शेड्यूल जो है वो IPL के साथ नहीं बचता। अगर ऐसा होता था ना तो भाई
पीएसएल का नामो निशान नहीं रहता ना, पहले सीजन ही पीएसएल ने खत्म हो जाना था। मैं खुद पर्सनली भाई आईपीएल देखता पीएसएल को छोड़ के। मतलब कि किसी भी प्लेयर ने पीएसएल खेले नहीं है, सबने आईपीएल को तो जाहिर सी बात है, किसी भी प्लेयर, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के प्लेयरों ने आईपीएल खेलने चले जाना था पीएसएल की जगह। जितना अगर हमारे हालात अच्छे होते, जितना वहाँ पे पैसा देते हैं, उन्होंने कहा था भाई पीएसएल छोड़ो, इनको पीएसएल फिर इसलिए इनको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ा था। हमारे बोर्ड को क्या ऐसे लाइक क्राइटेरिया बनाना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी प्लेयर बीच से छोड़ के ना जाए? भाई बोर्ड को ये करना चाहिए कि टैलेंट को ग्रूम करना चाहिए, टैलेंट को ग्रूम करे ताकि वो लोग टैलेंट बढ़े, ताकि उनको पता लगे कि भाई इनके पास टैलेंट है, यहाँ पे अच्छे प्लेयर हैं, फिर बड़े प्लेयर आएंगे यहाँ पे खेलने के। भाई कैसा खेलते हैं इनके बड़े बड़े प्लेयर, जो बड़े बड़े प्लेयर ग्रूम करते हैं। और हमारा पीसीबी बोर्ड माशाल्लाह से ऐसा जो प्लेयर्स को देखते हैं, अगर कोई अच्छा प्लेयर दिखेगा उसको साइड पे लगा देगा, उसको कभी चांस ही नहीं देगा। कभी ये ना हो जाए कि आईपीएल वाले बाबर को ना खरीद लें और वो पीएसएल छोड़ के चला जाए। आप लोग ये कहा था पीसीबी के हवाले से दाऊद साहब अपडेट आ रही है कि बड़े बड़े जो फॉरेन प्लेयर्स हैं पीएसएल आईपीएल को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड है, पीएसएल में नहीं आ रहे, क्या वजह? देखो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका रुझान आईपीएल की तरफ हमने देखा है कि रहा है। सबसे बढ़कर अगर आप देखो तो चलो बाकी फॉरेन प्लेयर्स को तो हटाई दो, क्योंकि इस बार हमने ये बात की थी कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका रुझान कम नहीं था, वो पीएसएल में बड़े नाम लाने में नाकाम रही है जो पीसीबी की मैनेजमेंट है। लेकिन सबसे बढ़कर अली साहब जो धचका लगा है वो ये लगा कैरन पोलार्ड को लेकर। अंबानी साथ उनकी वेडिंग हो रही है उनके बेटे की, आनंद अंबानी की। बड़े लंबे लंबे आप कह लो कि हैवी बूफे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड मीडिया कवरेज हो रही है उस वेडिंग को। अभी हम बात कर रहे थे रिहाना एक्टर सिंगर हैं, उनको बुलाया गया है। इसके अलावा बिल गेट्स को बुलाया गया है, मार्क जुकरबर्ग आ रहे हैं। कितने 175 करोड़ रिहाना ने ये कह रही है जी लिए हैं। इसके अलावा और बड़े बड़े बॉलीवुड के सारे स्टार्स आए हुए हैं, आपके इंडिया के क्रिकेटर्स जितने भी हैं, ईशान किशन से लेकर सूर्य कुमार यादव से लेकर जितने खिलाड़ी हैं सब इनवाइटेड हैं। बड़े बड़े प्रीमियम, रोहित शर्मा सब आए हुए हैं। फिर रणवीर सिंह जो है वो आए हुए हैं, शाहरुख खान आए हुए हैं, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स आए हुए हैं, और सारे जो अंबानी हाउस हैं उधर भी उनको आप कह लो कि इंतजाम किया गया। उनके लिए भी कुछ के लिए होटल्स भी बुक किया गया। तो बहुत ही आप, और सब प्री वेडिंग चल रही है। लेकिन चलो ठीक है, उनकी शादी चल रही है, वो ऐसे अमीर है, उनकी शादी ऐसे ही होती है, वो हर चीज ठीक है। हमें जो आपके लोगों के धचका लगा है वो है कराची किंग्स। आज पीएसएल के 2 मैचेस थे, दोनों बारिश की नजर हो गए थे, हमारी सिटी में थे। इवन पहले पीसीबी का मैसेज भी मीडिया से आ गया था कि अबेंडन कर दिया गया, फिर हम गए भी नहीं। लेकिन अली साहब बात यह है कि ठीक है, पीएसएल में अगर आप पॉइंट्स टेबल में देखोगे कराची किंग्स 5वें नंबर पे आ गई है, इस्लामाबाद 4थे पर है। और कराची किंग्स को मस्ट विन है जीतने के लिए अगले अपने 1-2 मैचेस, ताकि वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में फिनिश कर सकें, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकें। और बिल्कुल उनका इस्लामाबाद से जो टाकरा चल रहा है। और पोलार्ड 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर कराची किंग्स के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं पीएसएल के ओवरसीज खिलाड़ी की कैटेगरी में। पोलार्ड सबसे महंगा खिलाड़ी है। और पोलार्ड चला गया अली साहब छुट्टियां मनाने के लिए। छुट्टियां नहीं, अपनी उनकी वाइफ भी आ गई कैरेबियन से, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। और वो वहां पे अंबानी की शादी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। प्री वेडिंग अभी तो पूरे 4-5 दिन चलेगी शादी है कि वो आपके उनका वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको वहां पर कोचिंग की जॉब मिल गई। बाकी वो जो बचा कुछ है ना, जो मलेटा मिल रहा है उनको वो लपेट रहे हैं। पीएसएल में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उनका जो पैसा मिल रहा है लपेटो बस। पीएसएल में अगर आप देखो तकरीबन पीकेआर में तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए ये ले रहे हैं, तो वो बस लपेट रहे हैं। इंडियन रुपीस में अगर आप इसको देखोगे तो कितना बनेगा, 1.25 करोड़ बन जाएगा। तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब आसपास जो है वो इंडियन रुपीस में ले रहे हैं। और 4.25 करोड़ तकरीबन 4.25 करोड़ 20-30 लाख को हिसाब बन रहा है जो पोलार्ड ले रहे हैं। और पीएसएल के महंगे तरीन खिलाड़ी हैं इस पीएसएल के जो फॉरेन खिलाड़ी हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने मैच छोड़ दिया। कराची किंग्स को इतनी जरूरत है, क्रूशियल पॉइंट्स टेबल का क्रूशियल स्टेज चल रहा है, और वहां पे उन्होंने जरा नहीं सोचा। उन्होंने आप कह लो कुछ छोड़ा है, जहाज पकड़ा है, और वो वहां पे शादी मनाने के लिए 1 हफ्ते के लिए चले गए हैं उनकी आनंद अंबानी की। अली साहब ये अगर आप देखो तो ये किसकी हार है? क्योंकि पीसीबी को हमने बात की तो लोगों ने, पोलार्ड ने 2-4 छक्के मारे, लोगों ने हमें गाली देना शुरू कर दी। हमने बात की कि भाई आप बड़े खिलाड़ी लाने में नाकाम रहे हो, एक रिटायर्ड खिलाड़ी है, आपने उसको सबसे महंगा खिलाड़ी ओवरसीज बनाया हुआ है, बाकी खिलाड़ी आप क्यों नहीं ला पा रहे? मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या अब ऐसा हो सकता था कि आईपीएल चल रही हो और यहां पर पाकिस्तान में या चलो अमेरिका में किसी की शादी हो जाए, किसी और मुल्क में किसी ऐसे बाहर फॉरेन की शादी हो रही हो,
और पोलार्ड या कोई भी ऐसा खिलाड़ी, फॉरेन खिलाड़ी जो खेल रहा हो आईपीएल में, वो छुट्टियां ले और वहां जाके आईपीएल का ऐसा क्रूशियल मूवमेंट चल रहा हो, वो छोड़ के जो है वो ये काम करे, शादियां अटेंड करे। नहीं ऐसा तो नहीं हो है, सकता है। वो तो फ्रेंचाइज, तो फिर आपकी डंडा दे देगी वो फ्रेंचाइज। तो आपकी जो ने पैसे दिए होते हैं, हमें कोई अल्लाह वास्ते नहीं खिला रहे। आपका पीसीबी इस पर क्या कर रहा है, उसका क्या रद्द अमल है, वो क्या कर रहा है? रद्द अमल नहीं। आपका कराची किंग्स की जो फ्रेंचाइज है वो क्या कर रही है? उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं है इसके ऊपर, कोई आप कह लो कि बात नहीं है कि उन्होंने छुट्टियां। और अच्छा चलो शुरू के एक आध मैच होता, बंदा कहता चलो अभी स्टार्ट मैचेस से आईपीएल में भी अगर आप देखो ना, इतने लंबे लंबे मैच, 14 मैच खेलने, चलो शुरू में एक दो में कोई मसला नहीं है। मैंने अभी इसलिए पॉइंट हाईलाइट किया कि स्टेज कितना क्रूशियल है। पॉइंट्स टेबल में कराची किंग्स आज चूंकि 1 पॉइंट मिल गया इस्लामाबाद यूनाइटेड को बारिश का, तो इस्लामाबाद आ गया चौथे पे, कराची चला गया 5वें। बिल्कुल ऐसा ही। और अब उनके पास बचे कुछ मैच रह गए, 3 मैच रह गए, और अगर एक हफ्ते में अगर इनके जो इन्होंने 6 दिन तक नहीं होंगे तो उसमें कराची किंग्स 2 मैच खेल लेगा। तो 2 मैच अगर कराची किंग्स खेल लेता है, इसका मतलब यह है कि नतीजा फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। और कराची किंग्स जो 2 मैच जीता है वो पोलार्ड ने जितवाए। बिल्कुल ऐसा ही। 3 जीता टोटल कराची किंग्स, और उनमें बल्कि 2 कितने जीता हुआ है, और उनमें से जो है वो पोलार्ड ने इनको 2 जितवाए हुए हैं। तो आप देखो ना कि कहानी कहां पे जा रही है अली साहब, मुझे इसका जवाब चाहिए। नहीं, कहानी जब भाईजान यहीं पर जा रही है कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज है, 2 जीता, दोनों पोलार्ड ने जितवाए हैं। ना आपकी फ्रेंचाइजीज में कोई तड़ है, ना आपके पीसीबी में कोई तड़ है कि वो इनको चैलेंज कर सके कि भाई आप लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, जब आपको पता है कि आपको हमने पैसे दिए हुए हैं, हमारी करंट पीएसएल चल रही है, आप ऐसे में एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो, आईपीएल में कोई करे ना इस तरह की हरकत, क्यों नहीं? मतलब शादी में आप एक बात है ना, वहां तो हजारों सेलिब्रिटीज हैं। जैसे बात की एक्ट्रेस रिहाना को 1 करोड़ कितने 170 करोड़। हाँ 100 इतने इनकी 170 करोड़ जी, या 1 करोड़ 75 लाख। पागल तो नहीं है आप? 170 करोड़, 1 करोड़ 75 लाख क्या कर रहे हैं? ये तो आम सी बात है, 170 करोड़। चले वो आई हुई हैं, बॉलीवुड का भरे हुए हैं, डीजे ब्रावो आए हुए हैं, मार्क जुकरबर्ग आया हुआ है, कौन कौन आया हुआ है। मतलब पोलार्ड तो छोटी सी सेलिब्रिटी, एक मतलब उस तरह से तो नजर भी नहीं आएंगे पोलार्ड वहां पे। क्या है उनकी वैल्यू अगर आप देखो, जितना बड़ा वहां पर एक सेटअप लगा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि वो जिस तरह से छोड़ के चले गए, वो क्या पीछे कुर्सी में बैठ के तालियां बजाएंगे या बुफे में प्लेट बैठ के खाना खाएंगे, और क्या काम है शादी में, उनका काम क्या होगा, एक बात है ना। लेकिन जाहिर है कि अंबानी ने उनको बुलाया तो उनको जाना था, और उन्होंने कहा भाई जाना है, और उन्होंने हमारी पीएसएल को एक बार फिर आने का तो आने का। तो एक बार फिर अगर हम कल ये बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज थी वो आईपीएल की वजह से हर्ट हो रही है, क्योंकि 12 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आईपीएल खेलेंगे और वो पाकिस्तान के साथ होम सीरीज नहीं खेलेंगे। तो अली साहब अब यही वाली जो कहानी है वो रिपीट होने जा रही है। अब कराची किंग्स के जो पोलार्ड थे, अब वो इसलिए नहीं खेलेंगे कि भाई उन्होंने मुंबई इंडियंस के जो ऑनर हैं उनके बेटे की शादी अटेंड करनी है। तो ये बड़ी अनोखी कोई कहानी है, बड़ी अनोखी बात है कि उन्होंने मैच छोड़ दिए, उन्होंने पूरा 1 हफ्ते की क्रूशियल स्टेज था, अब शायद वो ना ही उन्हें आने की जरूरत पड़े। तो कराची का अगला मैच अपना हार जाता है, अगर 1-2 मैच हार जाता है, फिर पोलार्ड की आने की जरूरत क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आके तालियां बजाएंगे यहाँ भी आके, बात है ना। लेकिन बार उन्होंने प्रायोरिटी अपनी बता दी, आपको दिखा दिया, कराची किंग्स को भी और पीसीबी को भी बताया कि भाई आप ये सेटअप कर रहे हो।